प्यारे बच्चों, ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है तुलसीदास जी का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास भक्तिकालीन राम काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। वे महान कवि होने के साथ साथ सच्चे राम भक्त, लोकनायक और समाज सुधारक भी हैं। उनका जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदापुर के राजापुर नामक गांव में हुआ। कुछ अन्य विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म एटा जनपद के सोरो नामक गांव में हुआ। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। उनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। बालक तुलसी का बचपन कष्टों में व्यतीत हुआ। आरंभ में वे भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। उनके गुरु का नाम नरहरिदास था। युवक तुलसी का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था, जिसके संदेश से उन्होंने वैराग्य धारण करके राम भक्ति में अपना मन लगाया। यही नहीं, उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि तीर्थों की यात्राएं की और राम का गुणगान किया। सन 1623 ईस्वी में काशी में इस महान कवि का स्वर्गवास हो गया। तुलसीदास जी के नाम के साथ 36 रचनाएं जुड़ी हैं, लेकिन इनमें से 12 ही प्रकाशित मानी जाती हैं। उनमें से मुख्य हैं दोहावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, पार्वती मंगल तथा जानकी मंगल। रामचरितमानस तुलसीदास की कीर्ति का आधार स्तंभ है। यह एक सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसे भारत की बाइबल भी कहा गया है। तुलसीदास के काव्य धारा में राम काव्य धारा की सभी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। उनके काव्य में विषयगत विविधता, लोक मंगल की कामना, समन्वय भावना, प्रकृति वर्णन आदि कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में न केवल धर्म, दर्शन, संस्कृति का सुंदर समन्वय किया है, बल्कि वैश्यों तथा शाक्तों और वैष्णवों का भी समन्वय किया है। उनका संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यही नहीं, उनके काव्य में शांत रस के साथ साथ हास्य, रौद्र, वीर आदि रसों का भी परिपाक देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपने आराध्य राम के निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों का चित्रण किया है। उनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। तुलसीदास संस्कृत, अवधी, ब्रिज तथा अरबी फारसी के अच्छे विद्वान थे। उन्होंने अवधी तथा ब्रिज भाषाओं में ही साहित्य की रचना की है, जिसमें संस्कृत, उर्दू, फारसी तथा अरबी के अक्षरों का पर्याप्त मिश्रण देखा जा सकता है। पुनः कवि ने अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि अलंकारों का सफल प्रयोग किया है। दोहा, चौपाई, कवित, सोरठा, छप्पे, बरवे आदि छंदों का भी सफल प्रयोग किया है। भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से ही तुलसीदास जी का काव्य सर्वश्रेष्ठ है। इसी के साथ हम आज का अपना ई लर्निंग लेक्चर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।